इंडिया के सबसे बड़े चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आज आपके लिए संस्कृत में लेकर उपस्थित हुआ हूं संस्कृत का टेस्ट। संस्कृत के टेस्ट की बात अपन करेंगे आज, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों। और वाईफाई स्टडी ने 2 चैनल लॉन्च किए, उनका भी ध्यान रखें आप। वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, उन दोनों को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है। तो मित्रों चलते हैं आज के टेस्ट के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न ध्यान रखें क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कालिदास का घरेलू नाम, कालिदास का घरेलू नाम है, कालिदास का घरेलू नाम है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। कालिदास का घरेलू नाम, कालिदास का घरेलू नाम क्या है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। तो कालिदास का घरेलू नाम है बंदरू। चंचलता के कारण कालिदास का घरेलू नाम रखा गया था क्या, बंदरू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। कालिदास किसके लिए, कालिदास किसके लिए, कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है, कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है, कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी जल्दी दीजिए। तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है, उपमा के लिए। क्या कहा गया, उपमा कालिदासस्य। प्रश्न ध्यान रखिए क्या कहा गया है, उपमा कालिदासस्य कहा गया है कि उपमा का क्या है, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है कि उपमा कालिदासस्य। तो कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। कोई समस्या यहां तक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मित्रों अगला प्रश्न है, रघुवंशम में कितने श्लोक है। ध्यान रखिए एक श्लोकों के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है आपका, ठीक है। एक प्रश्न श्लोक है, तो कोई सा भी ग्रंथ देख करके, कोई सा भी काव्य नाटक, ठीक है ना, देख करके अपने को श्लोक की संख्या पूछेंगे। तो रघुवंशम में कितने श्लोक है, जल्दी जल्दी बताइए। तो 1569, 1569 रघुवंश में श्लोकों की संख्या है 1569, 1569। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला प्रश्न प्रस्तुत है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा मंगलाचरण प्रयुक्त हुआ है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं आपके, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा मंगलाचरण प्रयुक्त हुआ है, कौन सा मंगलाचरण हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। तो कौन सा आशीर्वादात्मक, कौन सा हुआ है, आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर अष्टमूर्ति शिव की आराधना की गई है, अष्टमूर्ति शिव की आराधना की गई है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। चलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लस कोर्स स्टार्ट हो गया है, वो होने वाला है, ठीक है। जल्दी 2-3 दिन में आपका प्लस कोर्स स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन देके इसकी डिटेल आपको और बता दूंगा, मैं स्पेशल वीडियो डाल करके बता दूंगा कैसे। बाकी ओपी सर 10 ध्यान रखिए, ओपी सर 10 आप जैसे रेफरल कोड डालोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी बस, हाँ 2-3 दिन में ही आपका, बिल्कुल 2-3 दिन में ही रेगुलर क्लासेज प्रारंभ हो जाएगी, लॉन्ग कोर्स की, पेड प्लस कोर्स की, ठीक है। तो आप ओपी सर 10
वहां पे रेफरल कोड डालोगे, जैसे अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपने साथियों को बता देवे कि लॉन्ग कोर्स प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने क्या, तो देखिए कि कथा वस्तु की दृष्टि से, अगला प्रश्न है हमारा कि कथा वस्तु की दृष्टि से, कथा वस्तु की दृष्टि से नाटिका ग्रंथ है। कथा वस्तु की दृष्टि से नाटिका ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न वापस देख लीजिए। कथा वस्तु की दृष्टि से नाटिका ग्रंथ कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए, कथा वस्तु की दृष्टि से नाटिका ग्रंथ कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। तो कथा वस्तु की दृष्टि से नाटिका ग्रंथ है आपका मालविकाग्नि मित्रम। कौन सा? मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम आपका कथा वस्तु की दृष्टि से नाटिका ग्रंथ है। नाटिका उपरूप के 18 वेद होते हैं, उनमें से एक वेद नाटिका है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि कथा वस्तु की दृष्टि से नाटिका ग्रंथ कौन सा है, तो मालविकाग्नि मित्रम। ध्यान रखिए मित्रों, कौन सा है? मालविकाग्नि मित्रम। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए बिल्कुल। अब आगे अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न, आज आपका जो टेस्ट है वह संस्कृत साहित्य पर आधारित है। संस्कृत साहित्य पर आधारित है, तो ज्यादातर जो प्रश्न मिलेंगे आपको वह संस्कृत साहित्य के आधार पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है आपका 12वीं का। अगला प्रश्न है 12वीं का, ध्यान रखिए, 12वीं का मूल नाम। 12वीं का मूल नाम, ये प्रश्न भी पूछा गया है। 12वीं का मूल नाम क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने, 12वीं का मूल नाम क्या है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। 12वीं का मूल नाम, जल्दी उत्तर दीजिए। 12वीं का मूल नाम क्या है? जल्दी उत्तर दीजिए। 12वीं का मूल नाम, तो 12वीं का मूल नाम क्या है? तो 12वीं का मूल नाम है दामोदर। ध्यान रखिए, 12वीं का मूल नाम है दामोदर। ठीक है मित्रों, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 12वीं का मूल नाम पूछा जाता है, तो 12वीं का मूल नाम दामोदर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है, इधर देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए है नेषधीय, नेषधीय चरितम। नेषधीय चरितम, नेषधीय चरितम के, नेषधीय चरितम के प्रथम, नेषधीय चरितम के, नेषधीय चरितम के, नेषधीय चरितम में प्रथम सर्ग में कितने श्लोक है? कितने श्लोक है? ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेषधीय चरितम में प्रथम सर्ग में कितने, नेषधीय चरितम में प्रथम सर्ग, नेषधीय चरितम के लिख लो, ये नेषधीय चरितम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक है? जल्दी जल्दी बताइए। नेषधीय चरितम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक है? ध्यान रखिए, नेषधीय चरितम के नहीं बताने, नेषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के ही बताने हैं। तो प्रथम सर्ग में कितने श्लोक है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। नेषधीय चरितम प्रथम सर्ग में, तो ध्यान रखो, प्रथम सर्ग में 145 श्लोक है मित्रों। प्रथम सर्ग में 145 श्लोक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगले प्रश्न की बात में है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम,
उत्तर रामचरितम के 7वें अंक का उत्तर रामचरितम के 7वें अंक का क्या नाम है? जल्दी जल्दी बताइए। ये प्रश्न पूछा जाता है ये प्रश्न कि उत्तर रामचरितम के 7वें अंक का क्या नाम है? जल्दी जल्दी बताइए। प्रश्न पूछा जाता है इसका, तो 7वें अंक का क्या नाम है? तो 7वें अंक का क्या नाम है? गर्भांक। क्या नाम है? गर्भांक नाम है। और तीसरे अंक का नाम है छायांक या छाया सीता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है मित्रों, भास के नाटकों को कथा वस्तु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? भास के नाटकों को कथा वस्तु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। भास के नाटकों को कथा वस्तु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? ज्यादा शेयर करते जाइए, अपने मित्रों को बताते जाइए। प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो भास के नाटकों को कथा वस्तु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है मित्रों। 4 भाग है। कौन कौन से हैं? एक पहला भाग है उदयन कथा मूलक है। पहला जो भाग है वह है उदयन कथा मूलक है। उदयन की कथा को आधार बना करके बांटा गया है। दूसरा है महाभारत मूलक है। और तीसरा है रामायण मूलक है। और चौथा है कल्पना मूलक है। कवि की कल्पना के आधार पे। तो 4 भागों में बांटा गया है। इसको याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों, अगला प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसे कहा गया है? किस कवि को कहा गया है? पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसे कहा गया है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसे कहा गया है? तो ध्यान रखिए, बहुभूति को। किसको कहा गया है? बहुभूति को। नाटककार बहुभूति को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम्य विदूषक का क्या नाम है? अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है अपने को कि मृच्छकटिकम्य विदूषक का नाम। ध्यान रखो, विदूषक का नाम पूछा जाता है, इसलिए याद जरूर रखे। तो मृच्छकटिकम्य विदूषक का क्या नाम है? जल्दी जल्दी बताइए। तो मृच्छकटिकम्य विदूषक का क्या नाम है? तो मैत्रेय। क्या नाम है? मैत्रेय। मृच्छकटिकम्य विदूषक का क्या नाम है? मैत्रेय। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों, अगला प्रश्न है आपके सामने, अश्वघोष की माता का क्या नाम है? अश्वघोष की माता का क्या नाम है? जल्दी जल्दी दीजिए। देखो मित्रों, एक ही बात अच्छी तरह दिमाग में बैठा दीजिए आप। जो नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम है, नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वह कोई सामान्य सिलेबस नहीं है, कोई छोटा सा सिलेबस नहीं है। 10 इकाइयों में विभक्त है, लेकिन 10 इकाइयां उसमें भी अनेक ग्रंथ है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि उसको बहुत डीपली से अच्छी तरीके से पढ़े, तो इतना तो समय नहीं है। यदि जो स्टूडेंट जून की तैयारी कर रहे थे, इनके लिए इसका मतलब है कि उनकी तो तैयारी है, कुछ तो तैयारी है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आगे देना चाहते हैं, जो पहले दे चुके हैं, ठीक है, वो तो अच्छी तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और इन प्रश्नों का एक जगह कलेक्शन कर लीजिए, एक रजिस्ट्री में उतार लीजिए, ताकि आपको सुविधा हो सके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके संग्रह में, कि यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न उनको एक साथ याद कर लेवे। तो अश्वघोष की माता का क्या नाम है? तो अश्वघोष की माता का नाम है सुवर्णाक्षी। क्या नाम है? सुवर्णाक्षी। दूसरा प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, काव्यादर्श में कितने परिच्छेद है?
काव्यादर्श में कितने परिच्छेद है मित्रों? परिच्छेदों की संख्या पूछिए कि कितने परिच्छेद में विभक्त है, तो काव्यादर्श 3 परिच्छेद में विभक्त है। कितने परिच्छेद में है? तो 3 परिच्छेद में विभक्त है। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा चंद्रापीडकर तृतीय जन्म में। ध्यान रखें, इनके प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म और तृतीय जन्म 3 जन्म हुए थे। तो इन पात्रों के उनमें से प्रश्न बन जाता है कि चंद्रापीडकर तृतीय जन्म में क्या नाम था? चंद्रापीडकर तृतीय जन्म में क्या नाम था? जल्दी जल्दी बताइए। चंद्रापीडकर तृतीय जन्म में क्या नाम था? जल्दी जल्दी बताइए। तो चंद्रापीडकर तृतीय जन्म में नाम था शूद्रक। ध्यान रखे, क्या नाम था? शूद्रक। देखो भाई, जब टेस्ट हो, लाइव क्लास होती है डेली 2 बजे, तो डेली आप जल्दी से जल्दी आकर जाया करो। लाइव जब क्लास चलती है 2 बजे, तो 2 बजे सब आ जाया करो, ताकि जब प्रश्न चले, टेस्ट आता है, मान लो टेस्ट है, आप लाइव नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं होता। फिर तो हम रिकॉर्डिंग जो क्लासेस डालते हैं वो डाल देंगे। जब 2 बजे हम लेकर बैठते हैं कि चलो कोई प्रश्न देते हैं, तो किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे हैं, कितने बैठे, तो उसके अनुसार तो आप लाइव ज्यादा देखा करो। अगला प्रश्न है बाणभट्ट को पंचानन, ध्यान रखिए, बाणभट्ट को पंचानन की उपाधि, बाणभट्ट को पंचानन की उपाधि किसने दी थी? बाणभट्ट को पंचानन की उपाधि किसने दी थी? जल्दी बताइए, किसने दी थी? राजशेखर ने। किसने दी थी? राजशेखर ने बाणभट्ट को पंचानन की उपाधि दी थी। बाणभट्ट को पंचानन की उपाधि राजशेखर ने दी थी। क्लियर है? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों अगला प्रश्न है प्रतिमा नाटकम में कितने अंक है? प्रतिमा नाटक में कितने अंक है? जल्दी जल्दी बताइए, प्रतिमा नाटक में कितने अंक है? जल्दी बताइए। तो प्रतिमा नाटक में कितने अंक है? तो प्रतिमा नाटक में 7 अंक है। कितने अंक है भाई? 7। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम महाकाव्य का प्रारंभ किस शब्द से हुआ है? शिशुपाल वधम महाकाव्य का प्रारंभ किस शब्द से हुआ है? जल्दी जल्दी बताइए। महाकाव्य, शिशुपाल वधम महाकाव्य का प्रारंभ किस शब्द से हुआ है? शब्द का नाम बताना है। तो महाकाव्य का प्रारंभ हुआ है श्री शब्द से। ध्यान रखो, किस शब्द से हुआ है? श्री शब्द से महाकाव्य का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रतिभा नाटक वाला भी पूछ लिया जाता है, ये भी दोनों प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। मित्रों अगला प्रश्न आपके सामने है शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? स्थान का नाम बताना आपको। शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? जल्दी जल्दी बताइए। शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? उस स्थान का नाम बताना है। कौन सा स्थान का नाम है? सची तीर्थ। बिल्कुल, वह सची तीर्थ पे घूमने गई थी, तो वहां पर शकुंतला की अंगूठी गिर गई थी। अगला प्रश्न है कालिदास के मित्र का क्या नाम था? कालिदास के मित्र का क्या नाम था? जल्दी जल्दी बताइए। कालिदास के मित्र का क्या नाम था? तो कालिदास के मित्र का नाम कुमारदास था। कुमारदास, कालिदास के मित्र का नाम कुमारदास था भाई। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए मित्रों, तो आप अगला प्रश्न है हमारा अपर्णा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अपर्णा के नाम से किसको जाना जाता है? अपर्णा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त है ये शब्द है। तो अपर्णा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन जाना जाता है? तो अपर्णा के नाम से पार्वती। कौन प्रसिद्ध है? पार्वती। अपर्णा के नाम से पार्वती जानी जाती है। पार्वती का नाम है अपर्णा। उसने पत्ते तक को भी खाना छोड़ दिया था। तपस्या जब करती थी, शिव जी की जब कठोर तपस्या कर रही थी, तो उसने पत्ते तक को भी छोड़ दिया था, इसलिए
उसको अपर्णा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किराता अर्जुनियम का मंगलाचरण कौन सा है, किस प्रकृति का है भाई? 3 बताए थे आपको, कौन से? आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक। तो किराता अर्जुनियम का मंगलाचरण कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। तो किराता अर्जुनियम का मंगलाचरण कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक है। कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक है, बिल्कुल ध्यान रखे। प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, ये वाला प्रश्न भी पूछा जा रहा है, अपर्णा का भी और मंगलाचरण का क्वेश्चन। तो मंगलाचरण सभी के याद रखना है, जिन जिन के मंगलाचरण हैं तो उनका ध्यान रखना है। सभी के मंगलाचरण जो है उनमें रखना है कि आशीर्वादात्मक है या वस्तु निर्देशात्मक है या आशीर्वादात्मक या नमस्कारात्मक, तीनों के रूप में याद रखना है। और किस किस की स्तुति की गई है ये भी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखे। तो इसमें लक्ष्मी की आराधना की गई है। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखना है मित्रों आपको अच्छी प्रकार से कि एक एक प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देखें। GRF आदि है तो उसके लिए थोड़ी परसेंटेज का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि करीब 65 के लगभग, ध्यान को 65 के लगभग जब आएगी, जब तो आपका ठीक है मतलब 70 तो 65 से 70 आएगी, जब तो नेट होगा 70 प्लस में होगी, जब GRF होगा अपना। ठीक है, तो इसलिए एक एक प्रश्नों का पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है। पाठ्यक्रम विस्तृत होने के कारण अपने को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ग्रंथों को रीडिंग लगा लो, रीडिंग लगाने से कुछ नहीं होता। एक विशेष रणनीति होगी, उस रणनीति के अनुसार अपन तैयारी करेंगे जब हमारा नेट GRF क्लियर होगा। बहुत स्टूडेंट्स को आप देख रहे होंगे, किसी ने 2 बार दे दिया, 5 साल से दे रहा है, 2 साल से दे रहा है, 3 साल से दे रहा है, किसी ने 5 बार दे दिया, किसी ने 6 बार दे दिया, किसी ने 4 बार दे दिया। तो ध्यान रखे, क्लियर जब ही होता है जब इसकी एक रणनीति पूर्वक अपन तैयारी करेंगे, किसी विशेष रणनीति के द्वारा तैयारी करेंगे, जब ही इसमें। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मित्रों ये हमारा टेस्ट हुआ है, अगला टेस्ट कल होगा। ठीक है, अब बात हो रही है इस प्रकार से, देखिए आप कि 2-3 दिन में आपके लिए प्लस कोर्स लेकर के आने वाला हूं मैं, आपके लिए पेड कोर्स जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको पूरा जो कोर्स है वह लंबा कोर्स होगा। ठीक है, तो ये लंबा जो कोर्स होगा वहां पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपन जाना है, वहां पर उसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे। जब सिलेक्ट गोल दिखाई देगा वहां पे आपको यूजीसी नेट NTA UGC नेट को अपन वो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे दिखाई देंगे। तो इसके बारे में अपन पूरी बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, तो एक वीडियो डालूंगा पूरा, उसमें होगा। ठीक है, इसी के साथ में जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आपका दिन शुभ हो।